अमेरिका इनवर्ड हो गया है, चाइना रिलेक्टेंट पावर है, इंडिया ग्लोबल साउथ पे डोमिनेट करेगा। मैं आपको बात बताऊं, इंडिया विल डोमिनेट इन द ग्लोबल साउथ। यूरोप के जो सारे लीडर्स हैं वो यूरोपियन यूनियन के भारत आए हुए हैं, मोदी जी के सामने भीख मांग रहे हैं। और इससे बढ़िया न्यूज नहीं हो सकती थी, क्योंकि अनबिलीवेबल ट्विस्ट है ग्लोबल पॉलिटिक्स का। रिलेशन अब बढ़ा है यूरोप और भारत का। वैसे तो देखें, फ्रांस से लेकर वो कौन सा कंट्री है यूरोप का जिससे भारत की रिलेशंस ना, उनके तो वैसे ही बड़े अच्छे जा तो ये फर्क है हम में और हिंदुस्तान। चाइना नहीं गए हैं दोस्तों हेल्प मांगने के लिए, भारत आए हैं। और ये वंस जो है ना, अपने आप को माइटी यूरोपियन यूनियन बोलते थे, आज अपनी सिविलाइजेशन को खत्म होते हुए देखते हैं अपने सामने, और भारत के पास आए हैं हमारी मदद कर दी। तो इंडिया एक इकानमी है, हमें इसको मानना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं, उन्होंने उसको जेल में रख के उनकी कुर्सी को पीछे खींचा है। हाँ, और उनका झंडा भी लगाया। एक चीज मुझे पता है मोदी जी के फॉलो करने के बाद, कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर कभी भी कोई चीज स्टेबल नहीं रहती है, सेम नहीं रहती है। कभी इंग्लैंड वर्ल्ड का राजा था, फिर जापान बढ़ गया, फिर अमेरिका हुआ, फिर यूरोप आया, फिर चाइना आया, अभी ये टाइम भारत का है। ये म्यूजिकल चेयर है, चेंज होती रहती है। और यूरोप जब गिरेगा अपनी इज्जत से, ग्रेस से, तब भारत भी बढ़ेगा, और ये हमारे लिए जस्टिस भी होगी। तो वो सही ट्रैक पे है, हमारा ट्रैक थोड़ा सा गड़बड़ है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपने शुरुआत की वीडियो में देखा किस तरह से ट्रम्प हर कंट्री पर सैंक्शन लगाया जा रहा है। दोस्तों, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उन सब पर ट्रम्प ने सैंक्शन लगा दिए हैं। और दोस्तों, इसका फ़ायदा भारत की होगा, क्योंकि सब भारत के कदमों में आके गिरेंगे दोस्तों। और दोस्तों, इसी बात से जो पाकिस्तान है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तान के जो पेट में गड़बड़ी हो रही है दोस्तों, इसी बात से कि भारत के कदमों पर सब आके गिरेंगे। और चीन के पास कोई नहीं जाएगा, क्योंकि चीन हमेशा से गुलाम बनाने के उसमें रहता है, साजिश रखता है। वो हमेशा हर किसी के लिए साजिश रखता है कि उसे गुलाम बना लिया जाए, लेकिन भारत ऐसा नहीं करता। भारत बहुत ही दरिया दिल और बहुत ही खुले मन का और खुले विचारों का देश है दोस्तों। उसे किसी को गुलाम नहीं बनाना, किसी के साथ वो गलत नहीं करता है भारत। भारत हमेशा से दोस्ती रखता है हर किसी के साथ, हर किसी के साथ रिलेशन बना के रखता है, वो भी अच्छे वाले। लेकिन चाइना हर किसी को गुलाम बनाने में रहता है, इसलिए चाइना की तरफ कोई नहीं जाएगा, और चाइना भी धीरे धीरे नीचे आ ही जाएगा दोस्तों आने वाले समय में। इसीलिए पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा जला भुना बैठा है कि भारत की तरफ लोग आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। रीज़न है वो इकनॉमिक्स है, और इस वक्त जो इंडिया है वो दुनिया की इस वक्त, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 5वीं बड़ी इकानमी है। यू आर राइट। जो 5वीं बड़ी इकानमी है और जिसका फॉरेन रिज़र्व इतना ज़्यादा है कि हम उसको अपने साथ एक्वेट भी नहीं कर सकते, तो फिर जितना वो कहते हैं ना पंजाबी में, हिस्सा बकदर जुस्सा। अच्छा। तो वो जितनी बड़ी इकानमी है, जितने बड़े मुल्क से वो आया है, और देखें इस वक्त दुनिया जो है वो इकानमी के ऊपर चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। सारी जो ट्रेड है वो इकानमी के ऊपर हो रही है। हाँ। और इंडिया और अमेरिका की जो इस वक्त बिज़नेस है, जो इंपोर्ट है, उसका नाम अमेरिका से जो चीज़ें जा रही हैं इंडिया से, और इंडिया जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, उसकी बेस पे वो जो मोदी साहब, वो जो सारी जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं, उन्होंने उसको जेल में रख के उनकी कुर्सी को पीछे खींचा है। हाँ, और उनका झंडा भी लगाया वहाँ। झंडा भी लगाया हुआ था। वो इसलिए देखें, इसमें हमें किसी किस्म की वो जज्बाती बात नहीं करनी चाहिए। तो इंडिया एक इकानमी है, हमें इसको मानना चाहिए, और हमें इससे लेसन क्या है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारी इंपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है, और जहाँ इतना ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इम्बैलेंस हो, वो उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को कोई नहीं पीछे खींचता, बल्कि वो तो कुर्सी खींच लेते हैं। भाई इसको कुर्सी भी नहीं देनी, ये तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें कुर्सी दी है। तो ये जो प्रोटोकॉल है इंडिया का, वो उसकी इकानमी की बेस पे है। हम कहाँ सो रहे हैं, दूध और लस्सी पी के सोए हुए हैं। कहते हैं कि अमेरिका के अंदर जो जमहूरियत थी, इट सर्वाइव्ड बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प जो है, उनके पास कोई पिछली दफ़ा प्लान नहीं था, और उसके पास रिपब्लिकन पार्टी का कंट्रोल नहीं था।
लेकिन अब रिपब्लिकन पार्टी का कंट्रोल भी मौजूद है, कांग्रेस के ऊपर कंट्रोल भी मौजूद है। अब ट्रम्प जो है वो टेक्नोक्रेट्स के जरिए रिपब्लिकन पार्टी को भी कंट्रोल करता है, वो पूरी की पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी कंट्रोल करता है, फौज को भी कंट्रोल करता है। आप देखें ट्रम्प जो है, जिसे वो कहते हैं ना अपने लॉयलिस्ट लेके आए हैं, अब वो हर तरह की चीजें, अब आप देखें कि द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता है वो भी कुछ नहीं कर सकता। अब जो अमेरिकी डेमोक्रेसी है वो कहा जा रहा है कि वो जो सेकंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है इसको कैसे बर्दाश्त करेगी। ये दिस इज कॉल्ड द ब्रेकडाउन ऑफ डेमोक्रेसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। चाइना रिलेक्टेंट पावर है एंड देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ डेमोक्रेसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये दोनों समझिएगा। इस वजह से जब हम देखते हैं कि इंडिया और यूएस के दरमियान जो बायलैटरल टाइज हैं, जो डिफेंस कोऑपरेशन है या बाकी चीजें हैं, वो आगे क्यों बढ़ रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, मैं ये नहीं कहता कि उसके ऊपर किसी और चीज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसमें मस्ट है, मजबूत डेमोक्रेसी उसमें बड़ी बुनियादी रोल ये चीज प्ले कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि यहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी मौजूद है, वो अपने 140 करोड़ की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर उसके मुकाबले में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जाते हैं तो बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। मैं इनके एक पॉलिटिकल लीडर को सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि जी हमारे जिन लोगों के ऊपर ये बताया जाता है कि इनको ये हारे हुए थे और इनको जिताया गया है, टीवी शो में आमिद मीर साहब के बोल रहे थे। यूएस की जो फेडरल गवर्नमेंट है ना, इसका पता आपको कितना बजट है? $60 ट्रिलियन। 2 मिलियन बंदे इसके डिस्पोजल पे हैं और हर जगह पे हैं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोशल लाइफ, दे डू एनीथिंग। बाकी स्टेट्स हैं उनको छोड़ें, वो क्या करती हैं, उनके पास वो पावर्स नहीं। किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर के पास कौन सी पावर होती है? डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, कम्युनिकेशन, इकोनॉमी, ये चारों चीजें जो है उसके पास है। सो ये जो पोलिटिसाइजेशन, वो जिसे कहते हैं ना पोलिटिसाइजेशन एंड वेपनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ये बड़ी खतरनाक चीज बन चुकी है। और ये आप समझ लें कि अगली जो आने वाली हुकूमतें होंगी उनके लिए क्या होगा, क्या वो इस सबको अनडू करेंगी, क्या करेंगी? क्योंकि ट्रंप अपने पीछे लगता ही है कि एक और प्लेयर को छोड़ने जा रहे हैं और उस प्लेयर का नाम है जेडी वैंस। जेडी वैंस जो है वो इज गोइंग टू बी इज अ रियल प्लेयर। यानी कि अगर अथॉरिटेरियनिज्म जो है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, दैट डजंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह पे रहता है इन द टाइम्स ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। लेकिन ये everybody has become irrelevant, so people call it as an abuse of power। और जितनी भी ऑटोक्रेसीज पिछले कुछ अरसे में आई हैं, they have all come through with the support of the constitution। इसमें हंगरी की मिसाल भी दी जाती है, एल सल्वाडोर की मिसाल भी दी जाती है, पेरो की मिसाल भी दी जाती है, होगो चावेज वेनेजुएला की मिसाल भी दी गई है, टर्की की मिसाल भी दी जाती, इंडिया, तुनीसिया, पाकिस्तान। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।